आज की कहानी किसी डकैत की नहीं बल्कि एक खूंखार डकैत से टकराने वाली एक साधारण सी महिला की है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो दुर्दांत दस्यु ददुआ पटेल से भिड़ी थी। न केवल भिड़ी थी बल्कि ददुआ के छक्के भी छुड़ाए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाठा की शेरनी के नाम से मशहूर रामलली की। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रामलली और ददुआ के बीच हुए विवाद की पूरी कहानी बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ददुआ के चंगुल से एक छूटे हुए अनजान लड़के की जान गरीब महिला रामलली ने बचाई थी। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। ये बात उस दौर की है जब पाठा के जंगलों में डकैतों की भरमार सी थी। एक दौर में ददुआ के अलावा ठोकिया पटेल, बलखरिया पटेल, गौरी यादव, चुन्नी पटेल, जुग्गी पटेल, सुंदर पटेल उर्फ रागिया जैसे सैकड़ों डकैत सक्रिय थे। सभी का अपना अपना क्षेत्र तय हुआ करता था। इन दिनों अपहरण कर फिरौती लेने का चलन कुछ ज्यादा ही चल चुका था। ददुआ जो कुछ बोलता था वह चित्रकूट के लोग करते थे। चंबल के इस खूंखार डकैत के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन इसी इलाके की रामलली ने ददुआ के खिलाफ सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह भी किया। ये बात 17 मई साल 2001 की है जब ददुआ गैंग ने मध्य प्रदेश के सतना से एक बैंक मैनेजर जगन्नाथ तिवारी के 24 वर्षीय बेटे मनीष तिवारी का अपहरण कर लिया था। शाम को स्कूल से लौटने के दौरान ये अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद ये डाकू मनीष को चित्रकूट इलाके में ले आए और सुबह होने पर मनीष के घर वालों को फिरौती के लिए सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मनीष के परिजन परेशान थे और फिरौती के लिए रुपयों का इंतजाम करने लगे। मनीष घबराया हुआ उन डाकुओं के साथ रहने लगा। 1 या 2 दिनों तक नहीं बल्कि वो 3 या 4 दिनों तक उसने किसी तरह उन डाकुओं के साथ काटे। जब मनीष ज्यादा रोता था तो दूसरे डकैत उसे मारते भी थे। फिर एक दिन डकैत चित्रकूट जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर पूर्व में मानिकपुर ब्लॉक के हरिजनपुर गांव में मनीष को ले गए। अब इस गांव का रास्ता बन चुका है लेकिन तब ददुआ सड़क बनने ही नहीं देता था ताकि यहां पुलिस ना आ सके और वह राज कर सके। हरिजनपुर गांव के बगल में डाकुओं ने मनीष के साथ रात काटी लेकिन सुबह जो देखा वह चौंकाने वाला था। दरअसल जिस मनीष की पहरेदारी के लिए 3 या 4 डकैत दिन और रात लगे रहते थे वह मनीष उस सुबह गायब हो चुका था। यानी डाकुओं की नजर से बचकर मनीष वहां से भाग गया। भागकर वह रामलली की टूटी फूटी झोपड़ी में आ पहुंचा। युवक को घबराया देखकर रामलली ने उससे उसका हाल पूछा। तभी युवक ने रामलली को मम्मी मुझे बचा लो कहकर रोने लगा और पूरी कहानी बताई। युवक की कहानी जानकर रामलली को उस पर दया आ गई और उसने तय किया कि वह दोबारा युवक को डाकुओं को नहीं सौंपेगी। रामलली ने गांव के आसपास की महिलाओं को मनाया और डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार किया। सभी गांव वालों को अब पता भी चल चुका था कि ददुआ की गिरफ्त का एक लड़का रामलली के घर में मौजूद है। ढूंढते हुए सभी डकैत भी गांव में पहुंचे तो कुछ लोगों ने डकैतों को मनीष के बारे में सही जानकारी भी दे दी। जानकारी मिलते ही करीब 25 से 30 की संख्या में हथियारबंद डाकुओं ने रामलली के गांव को चारों तरफ से घेर लिया और उसके घर पर धावा भी बोल दिया और युवक को वापस करने के लिए कहा। इस पर रामलली ने पहले तो मना कर दिया लेकिन जब वह डाकू नहीं माने तो उसे जो सूझा वह बहुत खतरनाक था। तो रामलली ने हाथों में हंसिया और कुल्हाड़ी लेकर डाकू पर दौड़ पड़ी और रामलली को डाकुओं से लड़ता देखकर दूसरी महिलाओं ने भी उन डकैतों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद वह सभी डाकू वापस बिहड़ में भाग गए। इस घटना के बाद से रामलली ददुआ के निशाने पर आ गई और ददुआ उसे मारने की तलाश में रहता था। डाकुओं के भागने के बाद रामलली सहित गांव के वालों ने पहले मनीष के परिजनों व सतना पुलिस को इस बात की जानकारी दी लेकिन ददुआ भी कहां हार मानने वालों में से था। दरअसल पुलिस को सूचना देने जा रहे रामलली के पति को ददुआ डकैत ने रास्ते में पकड़ लिया और रामलली के पास संदेश भिजवाया कि एक हाथ से उस बच्चे को हमारे हवाले करो और दूसरे हाथ से अपने पति को ले जाओ। जैसे ही रामलली को यह पता चला तो पहले तो वह घबरा गई लेकिन शाम होते होते ही पुलिस ने ददुआ के गैंग को घेर लिया जिस वजह से रामलली का पति गिरोह की चंगुल से छूट गया और गिरोह भी बचकर भाग गया। कई थानों की पुलिस अब हरिजनपुर गांव में आ चुकी थी। सभी के सामने कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मनीष को उसके परिजनों के हवाले सही सलामत सौंप दिया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने रामलली की सुरक्षा के लिए 4 पुलिसकर्मी भी उसके घर के आसपास तैनात कर दिए। लेकिन ददुआ भी शांत होकर कहां बैठने वाला था। काफी दिन बीत चुके थे। तभी शाम के लगभग 4 बज रहे होंगे। पुलिस वालों की गाड़ी आई और वह गाड़ी एक घर की आड़ में पुलिस वालों ने खड़ी कर दी। डकैतों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि
रामलली के घर में 4 सिपाहियों के अलावा कोई और भी सिपाही हैं। एकदम से आए सभी डकैतों ने रामलली के घर को घेर लिया। जैसे ही पुलिस वालों ने डकैतों की दहाड़ सुनी, वह रामलली व उसके परिवार को छोड़कर भाग गए और सीधे गाड़ी के पास गए और सीधे गाड़ी का हूटर बजाया। हूटर बजता सुन डकैतों को लगा कि पुलिस वाले आ चुके हैं। यह सुनकर सभी डकैत वहां से भाग गए और इस दौरान 2-3 डकैत गड्ढे में गिर गए और इसी हड़बड़ाहट में उनके असलहे व अन्य सामान छूट गए। रामलली ने उन डकैतों के हथियार व सामान को अपने घर में रख लिया। जैसे इस बात की जानकारी जिला अधिकारी को मिली, वह उस गांव पहुंचे और रामलली से मुलाकात की। मुलाकात में ही जिला अधिकारी को रामलली ने उन डकैतों का सामान, हथियार और अन्य सामान सौंप भी दिया। रामलली की बहादुरी को देखकर डीएम साहब अचंभित थे। उन्होंने खुश होकर रामलली सहित 8 लोगों को लाइसेंसी असलहा देने की घोषणा की। फिर रामलली की इस बहादुरी के लिए तत्कालीन राज्यपाल ने 8 मार्च 2002 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रामलली को निमंत्रण देकर बुलाया। वहां राज्यपाल ने रामलली को इस बहादुर के लिए सम्मानित भी किया। रामलली आज वृद्ध हो चुकी हैं। उनके अंदर वही हिम्मत और वही जज्बा आज भी बरकरार है। आज भी क्षेत्र में लोग उसे पाठा की शेरनी के नाम से जानते हैं। आप दस्यु, ददुआ और पाठा की शेरनी रामलली के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।